नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर इलाके में धर्म परिवर्तन के कथित दबाव से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात कहता नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इसके बाद तेजी से वायरल हो रहा है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखा और फिर जाम लगाया। साथ ही स्थानीय पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। अब मामले की जांच जारी है। मैं दीपक सिंह गौर और मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूँगा और जिस तक भी ये वीडियो जाए वो ये जान ले कि गांजा ही धर्म बदल रहा है और कोई नहीं। इसलिए अपने भारत में गांजा बंद हो और नारी का सम्मान हो, बस इतना मैं चाहता हूँ। माफ़ करना जिससे भी मैं मिला था या मैंने गलतियाँ की। मैं खुद फांसी लगाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय में छात्र गुटों के बीच हुए विवाद ने अब उग्र रूप ले लिया है। बिरला और रुइया छात्रावास के छात्रों के बीच पहले मारपीट हुई, जिसके बाद जमकर पथराव किया गया। स्थिति बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया गया। मारपीट में घायल एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावास में अनाधिकृत रूप से रह रहे छात्रों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस बल के साथ छात्रावास खाली कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में दो छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी हो? देखिए, यूरिया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ है। उसी में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पथराव की भी सूचना आई थी, हम लोगों ने वीडियोज भी देखे कि कुछ पथराव यहाँ पे जो छात्र आपस में लड़े हैं उस टाइम कुछ लाठी डंडा और पथराव इसमें बीच में थोड़ा बहुत हुआ है। उसी को लेकर के जब फोर्स आई है यहाँ पे तब ये तमाम छात्र जो हैं इधर उधर हो गए हैं और अभी इनको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो छात्र यहाँ पे कब्जा जमा के हैं उनको भी खाली कराया जाएगा कुछ? यहाँ पे अनाधिकृत रूप से किसी को भी अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए और ऐसा कोई भी यदि छात्र पाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के औरिया के दबियापुर हत्याकांड का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। 18 और 19 जनवरी 2026 की रात हुई इस वारदात में अनुज उर्फ छोटू की हत्या कर दी गई थी। मामले में एसओटीओ और थाना दबियापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपी पवनेश दोहरे, साथी पीयूष उर्फ शिप्पी और जीतू दोहरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, साथ ही एक मोटरसाइकिल और हत्या में जो इस्तेमाल किए गए लोहे की नुकीली सरिया बरामद की है। अभी आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, दिनांक 18/19 जनवरी 2026 की रात्रि को थाना देबियापुर में ककोर बंबा के पास में एक खेत में एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों द्वारा व फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान अनुज उर्फ छोटू पुत्र उपेंद्र बाबू उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी तुलसीपुर, थाना फफून, जनपद औरैया के रूप में हुई। तत्काल घटना का अनावरण करने के लिए इसमें टीमों का गठन किया गया था। आज इस घटना में सफलता प्राप्त हुई है, जहां पे बूढ़ा दाना की पुलिया के पास में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान रात्रि 2 बजे 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम हैं पवनेश दोहरे पुत्र अशोक दोहरे, निवासी हरिका पूर्वा, थाना देबियापुर, जनपद औरैया, उम्र 19 वर्ष, पीयूष उर्फ शिप्पी दोहरे पुत्र अशोक दोहरे, निवासी हरिका पूर्वा, थाना देबियापुर, जनपद औरैया, उम्र लगभग 21 वर्ष, और जीतू दोहरे पुत्र सुखवीर, निवासी ग्राम हरिका पूर्वा, थाना देबियापुर, जनपद औरैया, उम्र लगभग 19 वर्ष। अभियुक्तों की निशानदेही पर आला कत्ल जो है वो झाड़ियों से, जहां घटना स्थल था वहां पर झाड़ियों के पास से एक लोहे की नुकीली सरिया के रूप में बरामद हुआ है। साथ ही साथ में इनके पास से 2 अदद तमंचे, अवैध तमंचे 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक टीवीएस मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की भी बरामद हुई है। अभियुक्तों
से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रशासनिक कार्रवाई की बड़ी खबर सामने आई है। नरवल तहसील के सरसौल ब्लॉक स्थित सरसौल वृहद गौशाला में गौवंशों की देखरेख में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर सचिव पुनीत मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच में 2 गौवंश मृत पाए गए हैं, जबकि कई अन्य बीमार हालत में मिले। सफाई, चारा पानी और दवा व्यवस्था में भारी कमियां जो है वो जाकर हुई। बता दें, जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि गौशाला की व्यवस्था में जल्द ही सुधार हो जाएगा। हमारे जनपद में जो गौशाला है उसका हम लोग सतत पर्यवेक्षण करते रहते हैं और हमें अन्य माध्यमों से भी प्राप्त होते रहता है। इसी क्रम में सरसौल की एक गौशाला में भी कुछ कमियां दिखी थी। उसके क्रम में पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है और हमारे अन्य लोगों को नोटिस इशू किया गया। पब्लिक से जो फीडबैक मिलता है, आप लोगों से जो फीडबैक मिलता है और हमारे जो कंटिन्यूस पर्यवेक्षण में आता है, इसके क्रम में हम लोगों ने कई अधिकारियों का दायित्व तय किया है और शासन की तरफ से ये प्रयास है तो 50 रुपये प्रति दिन के लिए खुराक उपलब्ध है प्रति पशु के, तो कोई और बहाना नहीं है, इसमें हम लोग और सुधार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में विश्व गीता संस्थान महाराष्ट्र की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। 30 जनवरी 2026 को होने वाली आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए ये पत्रकार वार्ता विश्व सम्मान केंद्र केशव भवन सूरजकुंड में आयोजित की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की केंद्र प्रबंध समिति के सदस्य राधा कृष्ण मनोड़ी, साथ ही राष्ट्र महासचिव कवित्री तुषार शर्मा, साथ ही विनोद भारती सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने गीता के संदेश और आगामी आयोजनों की रूपरेखा साझा की। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सरस्वती शिशु मंदिर में ये गीता पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसमें अभी तक सूचना हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की है। उन्होंने कहा मैं अवश्य इस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। कल भी मेरी बात हुई थी। यहाँ पर हमारे संस्थान के अध्यक्ष और पूर्व कमिश्नर IAS अधिकारी वहाँ एक बहुत बड़ा भारत का मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज चलाते हैं। ऐसे अनेक विभूतियाँ यहाँ पर आएंगी। पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज संत के रूप में रहेंगे। उनके साथ अनेक संत यहाँ पर होंगे और दिल्ली से हमारे वेद विद्यालय, वेद विद्यापीठ, वहाँ के आचार्य आकर के गीता का पारायण करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक युवती की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। कटरा बाजार से दुकान के रजिस्ट्री विवाद को लेकर 35 वर्षीय कृपा सागर पटवा पुत्री हरि पटवा निवासी छात्र सालपुरा को आरोपी के घर बातचीत के लिए बुलाया गया। आरोप है कि प्रकाश पुत्र प्रेम अग्रवाल के घर पर ही सागर पटवा पर चाकू से गले और शरीर पर कई वार किए गए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पत्ते के सामने हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने परिजनों से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर हत्या की वारदात हुई थी शहरी इलाके में। देखिए, अभी एक सूचना मिली है जिसमें कृपा सागर जी हैं। इनका एक पड़ोसी है जिनके साथ जो है कुछ दुकान की रजिस्ट्री को लेकर के इनके द्वारा मृतक के परिवारजन के द्वारा पैसा दिया गया था। रजिस्ट्री जो है जो अभी नहीं कर रहे थे, कई दिनों से उनको घुमा रहे थे। उसी में आज जो है जो मृतक है वो इनके घर गए हुए थे। इसी दौरान जो है ये घटना जो है वो हुई है। इसमें परिवारजनों को से तहरीर लेकर के मुकदमा जो है वो लिखा जा रहा है और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको भी अभी पुलिस ने जो है अभी उसको पुलिस हिरासत में लिया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है और इसमें आगे की अग्रतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी क्षेत्र में बनास नदी और चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया, जो आरोप है कि नदी के पेटे में अवैध भराव कर उसे कचरे का पात्र बना दिया गया और फिर चरागाह भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराया जा रहा है। बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर माफिया और प्रशासनिक मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने ऐसे में चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मामला NGT तक ले जाया जाएगा। इस तरीके से राजमी में नदी के पार चरागाह भूमि पर डंपिंग की जा रही है, अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर आप किस तरह कार्रवाई करेंगे? जैसे मेरे संज्ञान में आया कि चरागाह भूमि पर डंपिंग का कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य हो रहा है, मैं उसी समय तत्काल मौके पे गई। साथ में मेरे वीडियो साहब और तहसीलदार जी थे, पटवारी राशमी था।
मैंने देखा कि यहाँ उस पर निर्माण कार्य हो रहा है, डंपिंग कार्य किया जा रहा है। तो मैंने तत्काल उसे रुकवाया और उसको कहीं और विकल्प रूप में कहीं और जगह ढूंढने के लिए संबंधित सचिव को, सब प्रस्ताव को मैंने निर्देशित किया है और उन्होंने अभी प्रस्ताव बना के मेरे सामने पेश किए हैं कि डंपिंग यार्ड के लिए कहीं और बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव वो ले लिया है और टिप्पणी अनुसार नियमानुसार जो कार्रवाई करके मैं अग्रेषित कर दूंगी कलेक्टर महोदय को, ताकि जिला स्तर पर, ताकि वहां से उसका आवंटन हो सके। और इसी तरह उसमें चरागाह पे भी जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको भी हटाने के लिए नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए उसी प्रक्रिया को पूरा बता दिया है और उसके अनुसार जो कार्रवाई यदि वो नहीं हटा पाते हैं तो अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी क्षेत्र में, और राजमी की ये जो जीवन दायिनी मानी जाती है बनास नदी, उस बनास नदी के पेठे में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो अपने रसूखों के दम पर और अधिकारियों की जानकारी के बावजूद भी यहाँ पर जो ये नदी का पेठा है, इस पेठे में इन्होंने तारबंदी कर और पक्का निर्माण करके यहाँ अतिक्रमण कर लिया है। और इसके साथ ही जो गांव का जो कचरा है, गंदा कचरा डंपिंग किया जा रहा है। अब प्रशासन की जानकारी में सारी चीज होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से नदी के पेठे में कोई जनप्रतिनिधि बाहुबली अगर किस तरीके से कब्जा करता है, तो इससे लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो या भले चित्तौड़गढ़ जिले के सांसद हो या यहाँ के अधिकारी जिला कलेक्टर हो या अतिरिक्त कलेक्टर या उपखंड अधिकारी, इनकी मिली भगत के बिना यह निर्माण कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि सिंचाई विभाग की ये गाइडलाइन है कि उस नदी के पेठे में कोई भी किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी राजवी क्षेत्र में इन दबंगों द्वारा यहाँ जो अतिक्रमण किया गया है, क्या इस पर आगे कार्रवाई हो पाएगी, ये समय बताएगा। जी, श्याम वैष्णव, सुदर्शन न्यूज के। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये हम खड़े हैं राजकीय क्षेत्र में, जहाँ पर ये चरागाह भूमि के पास में एक अवैध निर्माण बना है, इसी के पास में जा रही है। वो भी चरागाह भूमि है, 1600 अराजी नंबर है। उसको लेकर अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? हमारे साथ सचिव साहब हैं, हमारे को जगह मिलती है वहाँ डालने लग जाए, और हमारे साथ पटवारी साहब भी, हम पटवारी साहब जान रहे हैं और नदी किनारे जो नदी है यहाँ की दायिनी, उस पर जिस तरीके से ये भराव किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना? मेरा निवेदन ये है कि ग्राम पंचायत के जैसे चारागाह भूमि क्षेत्राधिकार में आती है तो पूर्व में ग्राम पंचायत को सूचित किया गया है। अगर ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार जी की मार्फत हमको कुछ कागज दिए जाते हैं या इनको हटाने के कागज दिए जाते हैं तो मैं सक्षम स्तर से यानी कितने समय से हो रहा है इस पर तारबंदी जो की? पंचायत के लोग पंचायत से ही कचरा पड़ता है, डालते रोज, फिर ये यहाँ कचरा डाली, जो मिट्टी डाली जा रही है, नदी को भरा जा रहा है, तो क्या आपने? ये खबर गोरखपुर जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर आज तड़के सुबह संदिग्ध अवस्थाओं में 2 महिलाओं का शव नग्न अवस्था में हत्या करके फेंक दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे थे, जिन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा था कि पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या कहीं और करके शव यहां पर लाकर फेंक दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या मामला है सर? ये थाना क्षेत्र पीपीगंज में आज सुबह एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आकर के मौके को देखा गया है। जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि शव के सर पे जो चोट है उसकी वजह से मृत्यु हुई है, और घटनास्थल देख करके ये चीज़ समझ में आ रही है कि घटना इस स्थल पे नहीं हुई है, कहीं और घटना हुई है और शव को ला करके यहाँ फेंका गया है, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके एवं अन्य निशान के चिन्ह इस तरीके से वो किए जाएं जिससे पुलिस जो है उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया है। एक जो ज्ञात शव है उसकी पहचान में लगे हैं और दूसरा शव आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देख करके इसमें पहचान करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरफ से अगर कोई आया है तो किस तरफ से आया है। बाकी हमारी टीम्स जो है, जैसे इसमें कोई भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्या मामला है सर? ये थाना क्षेत्र पीपी। तो आपका राजो देख रहे थे आप। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।